वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. For today's video, I'm going to be creating this simple yet very nice glowy dewy sa teenagers beginners festive makeup look. Now I wanted to create this look for specifically keeping teenagers and beginners in mind. A very simple makeup look जो आप किसी भी फेस्टिवल या वेडिंग ओकेजन पे कर सकते हो. नाउ स्पेसिफिकली टीनेजर्स को ध्यान में रख के मैंने ये लुक क्रिएट किया है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि आपने मेकअप ओवरडू कर लिया. एंड स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे आप ये मेकअप ट्यूटोरियल इजीली क्रिएट कर सकते हो. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल लुक. यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू क्रिएट दिस मेकअप लुक एंड काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से मैंने लुक क्रिएट किया है बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने इस लुक को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए हैं आर फ्रॉम मामा अर्थ. एंड यू नो हाउ मच आई लव मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम मामा. दे आर रियली अफोर्डेबल, रियली ईजी टू यूज़, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं. सो मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके बहुत ही अच्छे वन ऑफ माई लाइक मोस्ट ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये लुक क्रिएट किया. एंड आप भी इस लुक को ईजिली क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू फॉलो फ्यू सिंपल स्टेप्स, क्योंकि इस लुक को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है. साथ ही साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने के साथ मैंने इस लुक को काफ़ी ज़्यादा मिनिमल रखा है और साथ ही साथ आप ऐसा लुक रखा है ना जो आप किसी भी आउटफिट पे कैरी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कोई आउटफिट पर्टिकुलरली कलर हो या फिर किसी भी टाइप का ओकेजन हो, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी आउटफिट हो. दिस इज सच अ यूनिवर्सल फ्लैटरिंग लुक. Of course, you can definitely do changes according to what yourself. You can add up things, remove up things according to whatever you prefer. But मेरे हिसाब से I think that this looks perfect. And अगर आपने इस टाइप का बेसिक मेकअप लुक सीख लिया ना तो एटलीस्ट हर फंक्शन में, हर ओकेजन में आप थोड़ा बहुत खुद से तो तैयार हो ही सकते हो. एंड ऑफकोर्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू. सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए. इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड नायका. आप कहीं से भी उनको परचेज कर सकते हो. मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप से परचेज कर सकते हो, स्टोर से कर सकते हो. अब तो नॉर्मल ऑफलाइन स्टोर्स में भी आपको मामाअर्थ मिल जाएगा तो आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हो. इफ इन केस यू परचेज इट फ्रॉम देयर वेबसाइट यू कैन यूज दिस कोड विच इज राइट हियर ऑन द स्क्रीन टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट. ऑल्सो दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी सेफ टू यूज, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड मेड सेफ सर्टिफाइड. तो आप इन प्रोडक्ट्स को सेफली यूज कर सकते हो. And also every time you buy from Mamaearth they link your order to a tree that they plant, and by 2025 they are aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. So that's an amazing initiative I would like to mention. Now without further ado let's quickly dive in. Alright, I've already cleansed my face. अच्छे से मैंने अपने फेस वॉश को यूज करके अपना फेस क्लेंस कर लिया है. एंड ऑल्सो आई अप्लाइड मॉइस्चराइजर. हमेशा बोलती हूँ कोई भी स्किन टाइप हो, क्लेंजिंग एंड अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना, चाहे आपका ऑयली स्किन ही क्यों ना हो, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हो, प्रेप कर रहे हो बिफोर यू स्टार्ट ऑन विथ मेकअप. अब मैं यूज़ करूँगी अपना मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट. दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट यू डेफिनेटली नीड दिस फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन. यू ऑलरेडी नो इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट विटामिन सी लूमी क्रीम फ्रॉम मामाअर्थ. दिस इज वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट गो टू ग्लोई डूई वाला प्रोडक्ट. एंड स्पेसिफिकली स्ट्रोबिंग क्रीम तो है ही है, साथ साथ बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन भी ऐड करती है आपके फेस पे. सो आई एम जस्ट गोना टेक इट एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन द हाई पॉइंट्स और मैं पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. ये बहुत ही अच्छा ग्लो ऐड करती है, हाइड्रेशन ऐड करती है. एंड मेकअप कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो भी बहुत ही अच्छा यू नो आपका फेस बहुत ही ग्लोई डूई हेल्दी सा लगता है. एंड स्पेसिफिकली अभी विंटर्स आने वाली है तो ये एक ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा सुंदर ग्लो ऐड करता है. एंड फेस्टिव वेडिंग लुक्स में ग्लो इज एवरीथिंग यू नीड. एंड ऑल्सो दिस इज सुप्रीमली अफोर्डेबल. यूजली जो स्ट्रोबिंग क्रीम्स होती हैं अफोर्डेबल कैटेगरी एज वेल, ये उससे भी कंपेरेटिवली इट्स फॉर 299 रुपीज ओनली. इट हैज विटामिन सी एज वेल एंड इट एड्स ब्यूटीफुल ग्लो. यू हैव टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. दिस इज समथिंग जो मैंने फर्स्ट टाइम से यूज किया एंड आई हैव बीन consistently using this. This is my second tube and I'm genuinely obsessed with this product. Okay, next up for foundation. People are usually very confused कि कौन से फाउंडेशन में इन्वेस्ट करें. कोई महंगा फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, बहुत क्रैकी नहीं होना चाहिए, बहुत ड्राइंग नहीं होना चाहिए. यूजली ऐसा होता है कि जब भी हम फाउंडेशन में इन्वेस्ट करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, बहुत क्रैकी हो जाता है. मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमारा फाउंडेशन बहुत फटा सा लगता है, बेस बहुत क्रैकी लगता है. उसके लिए क्या करना चाहिए? एंड ऑल्सो यू डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ लॉट इन फाउंडेशन.
आई हैव दिस मामाअर्थ का मिनी फाउंडेशन. सो इट्स अ मिनी साइज एंड जो कि बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप वैसे मेकअप नहीं करते हो, आपको सिर्फ अभी फेस्टिव वेडिंग सीजन के लिए मेकअप चाहिए, बहुत कभी कभी मेकअप करने के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए. सो दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. ऑल्सो दिस इज रियली हाइड्रेटिंग एट द सेम टाइम. इट ऑल्सो हैज विटामिन सी, बट उसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए बहुत हाइड्रेटिंग और डुई सी फिनिश ऐड करता है. बिकॉज विंटर्स आने वाली हैं तो मेकअप इन इटसेल्फ आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, ऊपर से स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होती है. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लगाओगे तो आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी एंड ये बहुत एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कवरेज ऐड नहीं करता है. द कवरेज इज रियली रियली नेचुरल एट द सेम टाइम. तो ये बहुत ही अच्छा है नेचुरल मेकअप के लिए. बहुत ओवरडन नहीं लगता है, बहुत सिंपल लगता है. ये इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड नेचुरल एट द सेम टाइम. सो आई एम इन द शेड 03 न्यूड ग्लो. ये शेड मेरे लिए परफेक्टली जाता है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट, लाइक स्प्रेड इट ऑल ओवर माय फेस. दिस ये बेस्ट तरीका मुझे लगता है फाउंडेशन अप्लाई कर लेने के पहले. आप स्प्रेड कर लो. नाउ ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो. मैं यूजुअली ब्लेंडर ही प्रेफर करती हूँ, तो मैं उसी से अच्छे से अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी. एंड लुक एट दैट डुई फिनिश. बहुत ही सुंदर ग्लोई डुई नेचुरल सा लुक ऐड करता है आपके फेस पे. कवरेज उतनी ज्यादा नहीं है, अगर आप चाहो तो आप थोड़ा बहुत बिल्डअप भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक बिल्डिंग अप माई प्रोडक्ट्स. आई लाइक रियली रियली नेचुरल बेस एंड आई थिंक दैट दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर दैट पर्पस. ओके, आई डोंट थिंक आई नीड अ लॉट ऑफ कंसीलर, बट मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ. सो आई एम जस्ट गोना यूज द कंसीलर एंड आई एम गोना यूज वेरी लिटिल बिट ऑफ इट एक्चुअली, बिकॉज बहुत ज़्यादा कवरेज की मुझे ज़रूरत है नहीं. आई लाइक टू कीप द बेस रियली नेचुरल. मेकअप जितना नेचुरल रखोगे ना, जितना बेस एक्चुअली नेचुरल रखोगे, जितना क्लोज से आपका बेस देखने में नेचुरल लगेगा, उतने अच्छे से ब्लेंड करोगे, उतना ही अच्छा आपका मेकअप टर्न आउट होगा बेसिकली. ओके, इट लुक्स रियली डूई एंड नेचुरल एंड नाइस. फेस को थोड़ा सा सेट करने के लिए यूज करूंगी ये ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट एंड आई एम गोना सेट माय फेस रियली रियली लाइटली. मैं बहुत कम पाउडर्स यूज करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज माई स्किन इज क्वाइट ड्राई. तो बस मैं जहाँ पे कंसीलर लगाया है ना, सिर्फ उन एरियाज में लाइटली सेट करूंगी सो दैट इट डजंट क्रीज. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना मेकअप सेट करो, एटलीस्ट वहाँ पे तो सेट करो जहाँ पर आपको क्रीज होता है. आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग अगर पाउडर लगाते हैं तो उनका फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बट व्हेन यू स्पीक, ये जो आपकी स्माइल लाइंस होती हैं इसमें आपका बेस सेट हो जाता है विच डजंट लुक नाइस. सो जस्ट सेट योर फेस रियली लाइटली जहाँ पे भी आपको क्रीज होने का चांस है, जैसे कि अंडर आइज हुआ, आईलिड्स हुआ एंड व्हेन यू मूव योर फॉरहेड पे आपका बेस सेटल हो सकता है. सो बस अच्छे से वहाँ पे सेट कर लो एंड देयर यू गो. ओके, एडिंग सम गुड फ्लश ऑफ कलर इज अ मस्ट फॉर मी. उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये लिप एंड चीक टिंट फ्रॉम मामाअर्थ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड मेरा फेवरेट शेड है 01 बीट रेड. इट्स अ ब्यूटिफुल वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ अ शेड. खोलती साथ में इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है. सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस फ्रॉम माई ब्रश एंड आई एम गोना ऐड दिस टू माई फेस. आप यहाँ पे पाउडर ब्लश वगैरह भी ऐड कर सकते हो, आप जो भी चाहो आप वो ऐड कर सकते हो, बट आई बिलीव दैट एडिंग क्रीम प्रोडक्ट्स इज लिटरली लाइक very very natural and very very easy to use. I particularly love cream and liquid blushes, so I'm just gonna use this to add some color and look at that color. It's so beautiful. You necessarily do not need a brush. You can also use your fingers to blend your lip and cheek tint and your other products as well, but look at that shade. It looks so good, you guys. It adds beautiful color to your चीक्स एंड थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड ऑन माई आई लिड्स एज वेल, थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए. सो बेसिकली इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्रीम लाइक अगर आप ब्लश यूज करते हो, यू कैन जस्ट एड अ गुड वॉश ऑफ कलर ऑल ओवर योर फेस एंड इट डज एवरीथिंग. लिटरली इट ऑनेस्टली ब्रिंग्स लाइफ बैक टू योर फेस. So I'm just gonna blend it really nicely and I think that's it. I am literally a blush person. अगर मैं लगाती गई तो फिर वो too much हो जाएगा. So I'm just gonna leave it to that and it looks amazing. Honestly face इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है ना कि you literally do not need any highlighter or anything. So I'm just gonna skip highlighter and stuff. बस मैं एक चीज़ करने वाली हूँ, ये एक क्रीम हाईलाइटर यूज़ करने वाली हूँ मैं एंड मेरी पिंकी फिंगर से I'm just gonna apply it in my inner corners and that is gonna be literally it for my eye makeup and you'll see that it creates a lot of difference. एकदम से आपका इनर कॉर्नर इन्हांस हो जाता है ना, काफ़ी अच्छा लुक निकल के आता है एंड काफ़ी सिंपल भी है ये करना. सो बेसिकली आप किसी भी अपने हाइलाइटर से ये कर सकते हो एंड बहुत ही सुंदर लुक हो जाता है ये. सो यू कैन ऑल्सो यूज एनी ऑफ योर पाउडर हाइलाइटर एज वेल एंड जस्ट अप्लाई लिटिल बिट इन योर इनर कॉर्नर्स एंड देयर यू गो. इट जस्ट रियली opens up your eyes.
अब मैं यूज़ करने वाली हूँ एक आईलाइनर। आई एम गोना ड्रॉ वेरी नाइस थिन विंग आईलाइनर, क्योंकि विंग आईलाइनर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। पहले जैसे स्मज आईलाइनर, काजल से स्मज क्यू आईलाइनर पहले बहुत ट्रेंड में था, अभी विंग आईलाइनर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो लविंग द बेबी विंग गेम। एंड आई एम गोना बी यूजिंग मामाअर्थ का सूदिंग वाटरप्रूफ आईलाइनर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड इसकी टिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है, काफ़ी ईजिली आप विंग ड्रॉ कर सकते हो, जैसा भी आईलाइनर आप चाहो वैसा ड्रॉ कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस टू क्रिएट अ वेरी नाइस, वेरी छोटा सा विंग वाला आईलाइनर। एंड आई एम नॉट गोना लाइक टेक द लाइन इन अंदर तक, मतलब पूरा अंदर से नहीं लगाने वाली हूँ। आई एम गोना जस्ट टेक इट हाफ वे. Okay, done with eyeliner. Now it's time to move on to mascara, one of my absolute favorite part again. So I'm just gonna use this Mamaearth का volumizing lash care mascara and it is a really good mascara. बहुत ही easily remove हो जाता है, बहुत ही harsh तरीके से नहीं निकलता है. That is something I love about this. So I'm just gonna use this to coat my lashes really well. And सिर्फ lashes के लिए नहीं, I'm gonna also use it for my brows. So once I'm done doing my lashes, once the wand is clean, because the wand is really nice and अच्छे से clean हो जाता है, अच्छे से lashes को coat करने के बाद I'm gonna just run it through the hair of my brows. It will make sure कि मेरी जो hair है brow के वो intact रहेंगे, presentable रहेंगे, अलग से आपको कोई brow product use नहीं करना पड़ेगा. ओके, नाउ वी कम डाउन टू लिप्स एंड दैट्स आवर फेवरेट पार्ट. एंड आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा, स्पेसिफिकली जो टीनेजर्स के लिए, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आजकल जो ट्रेंडिंग भी है, ऐसा एक लिप लाइक कॉम्बो, वो आपको बताने वाली हूँ. सो आई एम गोना यूज द सेम दिस लिप एंड चीक टिंट. इट्स अ नाइस रेडिश पिंकिश सॉर्ट ऑफ अ कलर. सो बस मैं इसको लूंगी एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन द सेंटर ऑफ माई, लाइक इन द सेंटर्स ऑफ माई लिप्स. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट राइट हेयर. ओके, डन विद दैट. नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लिप्स मैं यूज़ करूंगी एक मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट न्यूड लिप शेड. दिस इज द मामाअर्थ की फेदर लाइट लिक्विड मैट लिपस्टिक्स एंड इनमें से शेड है 01 न्यूड परफेक्ट, एब्सोल्यूट फेवरेट न्यूड शेड. सो मैं क्या करूंगी, आई जस्ट टेक इट, पूरा एक्सेस क्लीन कर दूंगी, मतलब पूरा डस्ट ऑफ, क्यों क्लीन, क्या हो गया आज मेरे वर्ड्स को. just gonna clean all the excess and I'm just gonna outline my lips using this. I'll make sure कि मैं सिर्फ इसको outlines like outer parameters पे apply करूँ. Every time I just use this, I'm like, oh my god, how beautiful this shade. It's a very unique and pretty shade, trust me. And मैंने उसको अच्छे से apply कर लिया. I'm gonna take the lip and cheek tint back and थोड़ा सा फिर से मैं centers में apply करूँगी, जिससे थोड़ा बहुत color कम हो गया होगा तो even हो जाएगा. दैट लुक्स अमेजिंग. इफ यू लव मैट लिपस्टिक तो आप इसको यहाँ तक रख सकते हो, बट क्योंकि ग्लॉस का जमाना है, सो आई एम जस्ट गोना यूज माई लिप सिरम. इट्स अ ट्रांसपेरेंट लिप सिरम, नो कलर नथिंग. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट एंड ये बहुत ही अच्छा ग्लॉसी इफेक्ट देगा लिप्स को, क्योंकि हमने सेंटर में रेड लगा रखा है तो वो और भी इन्हांस होके आएगा. मेकअप काफ़ी ज़्यादा सिंपल है तो काफ़ी अच्छे से पुट टुगेदर लगेगा. It looks really juicy and nice. What do you think? Okay, lastly to set everything in place, setting spray जरूर apply करेंगे. So I'm just gonna spray it all over my face. ये मेकअप को काफ़ी अच्छे से लॉक कर देगा and will just make sure that your makeup stays for really long. Alrighty my beautiful people, with that we come to an end of this video. This is my final and finished makeup look. I'm absolutely in love. My skin looks so glowy, dewy, juicy and entire makeup look बिल्कुल वैसे ही टर्न आउट हुआ है जैसा मैंने सोचा था. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड लिटरली आप बस इतना बेसिक मेकअप सीख लो एंड आप कोई भी ओकेजन में एटलीस्ट खुद से मिनिमल तरीके से तो तैयार हो ही सकते हो. आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगेन रिमाइंड करा देती हूँ, लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद द कूपन कोड. डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय.